हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। इससे पहले एक जल्दी से स्माइल कर दो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाय 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 हाय। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रात भर की बेचैनी के बाद सुबह माया जल्दी उठती है और इसके साथ ही वो छत पर घूम रही थी कि अचानक उसकी आंखें भर आई। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और दौड़कर उस इंसान के गले लग जाती है। अवनी ने उसके पीठ पर धीरे से हाथ फेरा और जैसे अवनी बिना बोले ही उसकी सारी बातें समझ गई थी। होता नहीं होना चाहिए, लेकिन अवनी जो हो रहा है वो कतई नहीं होना चाहिए। माया हल्की सांसें छोड़ती है। मैं हार रही हूँ खुद से। और अवनी चौंकती है। तू और हार? तू तो वो दीवार है जो कभी हिली नहीं। फिर आज हारने का सवाल कैसे उत्पन्न हो गया माया? और माया जैसे नजरें नीचे गड़ाती हुई अवनी को थामे खड़ी थी। वो दीवार अब दरारों से भर गई है अवनी। एक लड़के के लिए जो शायद जानती भी नहीं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ उसके लिए। तो क्या तू उसे बता नहीं सकती? क्या बताऊं उसे, जब मैं खुद नहीं जानती कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। वो स्वच्छंद है अपनी। उसे उड़ना है, उसे थमना नहीं है, उसे रुकना नहीं है। उसके दिमाग में कई रंग हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो हमारे रिश्ते को किस नज़र से देखती। तो आखिर मैं उसे बताऊं भी तो क्या? खुद को ही नहीं जानती कि जो कुछ है क्या है। मोहब्बत है, लगाव है, ये डर है। सिर्फ एक अधूरा रिश्ता जो तोड़ देगा मुझे। मैं इस चीज से भाग रही हूँ। और अब नहीं कहती, कभी कभी हम जो टूटते हैं वही तो दोबारा जुड़ता है ना। लेकिन मैं भी नहीं जुड़ना चाहती। नहीं चाहती कि किसी की नजरों में खुद को खो दूं। तो माया है, जो भी जीती है पूरी जीती है। फिर इस आधेपन में क्यों रहना? क्योंकि वो आधा ही शायद मेरी दुनिया बन गया है। वो लड़की आयशा, उसे क्या लगता है मेरे बारे में मुझे खुद नहीं पता। मैं नहीं जानती, बस मैं उसकी जिद के आगे हर बार हार रही हूँ। माया धीरे से सिर झुकाती है। वो कुछ नहीं सोचती मेरे बारे में। ये शायद बहुत कुछ, शायद उसे खुद नहीं पता। और मैं उस शायद में जी रही हूँ अपनी, जो दिन ब दिन मेरी हड्डियों में उतर रहा है अब। तो तूने सोचा है कि अब तू क्या करेगी? नहीं जानती, लेकिन अब ऐसे तो नहीं रह सकती। माया, तुझे उससे कुछ चाहिए। मुझे उससे वो ही चाहिए जो शायद वो दे भी ना सके। बस उसकी आंखों में मेरी कोई जगह हो जहां मैं सुकून से रह सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या चाहती है। वो खुद अपने कन्फ्यूजन में जी रही है और उसके कन्फ्यूजन का हिस्सा मैं कैसे बन जाऊं? अपने जीवन को किसी अधजले रास्ते पर कैसे चलने दूं? अपनी थोड़ी देर चुप रहकर बस उसके पीठ को सहला रही थी। उसके हाथों को थामते हुए वो उसकी तरफ देखती है तो उसके बिना सुकून ढूंढ। यही तो नहीं पता, यही नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा सुकून मेरे पास था, मेरी लेखनी मेरे पास थी, मेरा सब कुछ मेरे साथ था। और फिर ये आई, और आई तो आई जाने कब मेरी आदत में ये लड़की बस गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। कल रात मैं अपनी दहलीज लांघने वाली थी। वो ऐसी हरकतें करती है, ऐसी बातें करती है, जैसे लगता है कि प्रेम की परिपक्वता से वाकिफ है। और दूसरे ही पल
प्रेम को ऐसे दुत्कार देती है जैसे वो इस समाज का हिस्सा ही नहीं। अब तू बता कि मैं कैसे यकीन करूं उस लड़की पे। तो फिर उससे दूर हो जा। और माया उसे देखती रही। तुझे अजीब लग रही होगी मेरी बातें, है ना? तुझे लग रहा होगा कि अचानक से आयशा को माया के साथ लाने वाली अपनी उससे दूर होने की बातें क्यों करने लगी, क्योंकि यही रास्ता सही है। तू उससे दूरी बना। तू जो उसके लिए कर रही है वो किसी और के लिए कर। तू जो उसके साथ रह रही है वो किसी और के साथ रहे। उसकी तरफ नजरें उठाकर मत देख। तूने जो उसे इम्पोर्टेंस दिया है वो इम्पोर्टेंस उससे छीन ले। अगर उसे तेरी कद्र हुई, अगर उसके मन के अंदर तेरे लिए कुछ रहा तो वो लौटेगी, उसे एहसास होगा। और अगर नहीं हुआ तो जवाब तेरे पास है माया। खुद को फिर झूठी तसल्ली देने का कोई मतलब नहीं है, और ना हम उस उम्र में हैं कि खुद को झूठी तसल्ली देकर जिंदा रहे। अपनी माया का हाथ थामती है। मुझे नहीं पता ईश्वर ने तेरी तकदीर में क्या लिखा है। प्रेम को इतनी गहराई से लिखने वाली लड़की, प्रेम को इतनी गहराई से समझने वाली लड़की प्रेम से ही कैसे वंचित रह जाती है। लेकिन मैं कह रही हूं कि अगर तुझे जानना है कि उसके मन में क्या है, और अगर उसे एहसास दिलाना है कि उसके मन में तेरे लिए क्या है, तो यही एक रास्ता है। उसे तेरी कमी महसूस करने दे। उसे अपनी मौजूदगी की आदत मत बनने दे। थोड़ी दूर हो जा, उसकी नजरों से दूर, उसकी दिनचर्या से बाहर। और अगर मैं दूर गई और उसने महसूस नहीं किया तो समझ लेना कि तू कभी उसके लिए कुछ नहीं थी। लेकिन अगर उसने महसूस किया तो वो खुद दौड़ कर आएगी। माया आंखें बंद कर लेती है, हल्की सी रुलाई को रोकती है। कभी कभी डर इस बात का नहीं होता कि वो क्या सोचेगा, डर इस बात का होता है कि अगर सच सामने आया तो हम खुद को कैसे समेटेंगे, हम खुद को कैसे तसल्ली दे पाएंगे। सुबह के 9 बज रहे थे। अचानक से आंखें खुली थी आयशा की। कमरे में कोई नहीं था, बिस्तर खाली पड़ा था, और अचानक से उसकी निगाहें माया को ढूंढने लगी। वो तेज कदमों से नीचे उतरती सीढ़ियां उतरती हुई रसोई की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक वो विवेक से टकरा गई। शिट, मेरा माथा क्यों फटा जा रहा है इतना? ऐसा लग रहा है कि सिर के अंदर गधे नाच रहे हैं। और आयशा उसकी तरफ देखते हुए, चलो अच्छा है कि गधे को गधे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे कल इतना ज्यादा पीने का क्या मतलब था तेरा? कल मैंने ड्रिंक किया था? नहीं, तेरे सर पे डीजे वाला मार कर गया है, इसी कारण से तेरा सर फट रहा है। डफर, कल तूने कितना ड्रिंक किया, इतना ड्रिंक किया, और उसके बाद तुझे कुछ याद भी नहीं। लेकिन कल हम लोग गए कहाँ थे? अच्छा, तो तुझे ये भी नहीं पता कि कल हम लोग गए कहाँ थे? जनाब, कल हम लोग आपकी पसंद, आई मीन क्रश, आई मीन पता नहीं क्या, अवनी के साथ आपकी डेट थी। ओह, मर गया। मतलब मैं अवनी के सामने ऐसे पीकर, हाँ, आप उनके सामने ऐसे पीकर भंड पड़े थे, और फिर वो मैडम आपको उठाकर यहाँ लेकर आई हैं। क्या इम्प्रेशन बनाया है आपने फर्स्ट डेट पर? तो मुझे ताने मारेगी या फिर कोई आइडिया देगी? मैं फंस गया, बुरी तरह से फंस गया यार। मैं तो जेंटलमैन बनने चला था। आहा, क्या जेंटलमैन है आप। इतने अच्छे जेंटलमैन की कद्र तो हर कोई करे। वैसे ये इतनी आलीशान हवेली, ये किसकी हवेली है?
ओह, आपको अभी याद आ रहा है ये पूछना? वैसे आपने पूछा है तो हम बता देते, ये माया सहगल का घर है, मतलब तेरा ससुराल। क्या यार, कुछ भी बोलता है। उसने विवेक के हाथ पर जोर से मारा। क्यों? देख, तू माया सहगल को पसंद करती है। आज नहीं तो कल माया तेरे लिए मान ही जाएगी और उसके बाद तू इस घर में शिफ्ट हो जाएगी उनके साथ। तो हो गया ना ये तेरा ससुराल। अच्छा, और तुझसे किसने कह दिया कि मैं माया को पसंद करती हूँ? विवेक उसे देखते हुए अब सोफे पर बैठ चुका था। क्या मतलब कि तू माया को पसंद नहीं करती? मतलब यही कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मतलब वो तुझे अच्छी नहीं लगती? किसने कहा कि अच्छी नहीं लगती? माया बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, उन्हें देखना अच्छा लगता है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, तो ये कह रहा है कि मैं उनके साथ इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। कल को माया भी मान जाएगी। किस चीज के लिए मानेगी माया? मैं तेरी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ डफर। क्यों मेरा सर खा रही है? बहुत तेज दर्द है, मेरे लिए नींबू पानी ले आ प्लीज। मेरे अंदर माया के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, और अगर तूने दोबारा ये बात कही ना तो याद रखना, इस घर में बर्तन भी उड़ते हैं। मतलब माया सहगल खुद किचन में जाती है। हाँ, और माया सहगल के पास हॉकी स्टिक भी है जिससे टांगे भी तोड़ी जाती है। तो थोड़ा संभल के बोल। नहीं, लेकिन मेरी इस बात से वो बुरा नहीं मानेगी। मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ कि तू अपनी फीलिंग्स का क्या करेगी? कहा ना विवेक, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर माया के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। तो दीप में है। फिर से तो उसे, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि दीप में है। वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, फीलिंग आते आते आ जाएगी। अच्छा, तो फिर दीप के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करती? माया के घर पे क्या कर रही है तू? यहाँ तो मैं तेरी वजह से फंस गई थी जनाब। उल्टा शुक्रिया अदा करने के आप मुझे ताने मारे। वाह जी वाह, आप तो बड़े सही इंसान निकले। क्या कर रही है आयशा तू अपने जीवन के साथ? तेरे ऊपर पक्का अभी तक नशा चढ़ा हुआ है। तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? पता नहीं मैं नशे में हूँ या फिर तू अंधी बन रही है, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ गड़बड़ है और एक दिन तू पछताएगी, बहुत पछताएगी, और शायद उस वक्त तेरे पास कोई ना हो। अच्छा, और ऐसा तो क्यों कह रहा है मेरे बारे में? आयशा तेजी से उसकी तरफ मुड़ती है। मैं तुझसे साफ साफ एक बात पूछ रहा हूँ, और ये कोई मजाक नहीं है। माया के साथ कोई फीलिंग्स वाली बात है? बिल्कुल नहीं। माया अच्छी है, पर मैं वैसा कुछ नहीं सोचती उनके लिए। इतना तेज इनकार, इसका मतलब कुछ तो है जरूर। मतलब कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं बस। दोस्त जो उसकी खामोशी को पढ़ती है, उसकी कॉफी और चाय का स्वाद पहचानती है, उसके साथ हर मोड़ पर खड़े होने का एहसास पालना चाहती है, और उसके गले लग जाती है, उसके कमरे में सोती है। क्या दोस्ती है? तू ज्यादा मत फिल्मी बन, ये बस हम दोनों का एक दूसरे के ख्याल रखने का तरीका है। वो मेरा ख्याल रखती हैं तो और तू उनका? पता नहीं मतलब मन में कुछ है लेकिन जुबान पर नहीं मान रही है ना। यार नहीं है कुछ, मुझे बस वो एज अ इंसान पसंद है बस। और अगर वो कल किसी और के साथ चली गई तो तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना आयशा? आयशा नजरें फेर लेती है। अंदर कुछ हलचल थी, लेकिन पूरी तरह से जैसे उसे इग्नोर करना आयशा के लिए जरूरी था। हाँ, तो खुश रहूंगी उनके लिए, क्योंकि अगर वो किसी के साथ जाएंगी तो वो उनके साथ खुश रहेंगी, तो मैं उनके लिए खुश रहूंगी। ओह, और इधर देखिए ये बात क्या यार, तू सुबह सुबह अपनी प्लीज इसके लिए नींबू पानी लेकर आइए, ये मेरा दिमाग खा जाएगा वरना। तो झूठी है ऐसा,
तो खुद को नहीं जानती। अच्छा, तो तू मुझे जानता है? अब आयशा हल्के गुस्से में थी। इतना जानता हूँ कि तू खुद को उससे बचा रही है और उससे खुद को, लेकिन तेरे अंदर जो फीलिंग है वो तो चीखती रहेगी, वो तेरा पीछा करती रहेगी किसी डरावने सपने की तरह। तू लाख इनकार करे। खैर, मेरा काम था दोस्त के ना से तुझे समझाना। तेरा काम है समझना या ना समझना, बाकी तू खुद समझदार है। हो गया, तेरे लेक्चर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विवेक। वैसे भी तू अपने ही रिश्ते में फेल है, तो मुझे क्या बता रहा है? आयशा का ये कहना और अचानक से विवेक की तरफ देखना। लुक, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं, तेरा सही मतलब था। मैं अपने ही रिश्ते में फेल हूँ, मैं तुझे क्या बता रहा हूँ। विवेक नजरें नीचे कर लेता है और आयशा अपना सर पकड़े बैठे दूसरे हाथ से रिमोट से खेल रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी रसोई से दोनों के लिए नींबू पानी लेकर आती और उनके सामने रखती। क्या हुआ तुम दोनों को? जॉम्बी बने क्यों घूम रहे हो पूरे घर में? और विवेक उसके हाथ से नींबू पानी लेता हुआ उसकी तरफ देखता है। कल के लिए माफी मिलेगी क्या? इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने खुद को जेंटलमैन करार दिया था और जिस तरह की आपने हरकतें की वो कहीं से एक जेंटलमैन की हरकतें तो नहीं थी। तो फिर सजा? हाँ, सजा। और सजा क्या है? यही कि आगे जो हम लोग कॉफी डेट करने वाले थे वो कैंसिल। इतनी बड़ी सजा मैं डिजर्व नहीं करता। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका सर चकराने लगता है। तभी अवनी उसके कंधे पर हाथ रख उसे बैठाती है और उसे नींबू पानी देती है। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही हूँ, पहले नींबू पानी पीजिए आप दोनों, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और इतना कहकर वो फिर से किचन में जाती और जाने से पहले मुड़ते हुए उस विवेक और आयशा को देखती है और कहती है, वैसे दोनों के लिए वॉशरूम नीचे है, तो फ्रेश वहाँ हो सकते हैं आप लोग जितनी जल्दी। और इतना कहकर वो किचन के अंदर चली गई थी। माया किचन में अवनी के आते ही उसकी तरफ देखती है। माया की नजरों में वही सब था जो अवनी ने उसे सुबह कहा था और आते साथ अवनी ने कहा, तू सही थी। उसे खुद नहीं पता कि वो तेरे लिए क्या फील करती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ अपनी, कि इस बचकानी हरकतों का हिस्सा मैं नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं इन हरकतों का हिस्सा बनी तो शायद मैं अपने जीवन की शांति खो बैठूंगी। मेरे जीवन मेरे रिमोट से चले हैं आज तक, मैं उसे किसी दूसरे के हाथ में ऐसे नहीं जाने दे सकती। और तेरे अंदर जो एहसास है उसके लिए, एहसास का क्या है? या तो कहीं कलीजे में रह जाते हैं या धीरे धीरे मरते मरते मर जाते हैं। इस रिश्ते का भी कुछ ऐसा ही परिणाम हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि अब मैं खुद का तमाशा नहीं बनने देना चाहती। आयशा अपनी जगह पर बैठे नींबू पानी के ग्लास को देख रही थी और बार बार उसकी नजरें किचन की दिशा की तरफ मुड़ रही थी। सुबह से अभी तक उसने माया को नहीं देखा था। दिल कह रहा था कि एक बार माया नजर आ जाए, और दिमाग विवेक की बातों में अटका इस बात से इनकार कर रहा था कि उसके अंदर माया के लिए कोई एहसास भी है। धीरे धीरे विवेक उठता हुआ फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और आयशा अपनी जगह पर बैठी रही। अपनी थोड़ी देर बाद बाहर आती है। आयशा, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, सर थोड़ा भारी हो रहा है। हाँ, तभी कहा जाओ फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होके आओ, आलू पूरी बनी है और उसको खाने के बाद तुम्हारा दिमाग एकदम सही हो जाएगा। और आयशा की आंखों में चमक आ गई थी। वाह, आलू पूरी माया ने बनाई? उसने तेजी से पूछा
और अवनी मुस्कुराते हुए कहती, माया नहीं, माया किसी के लिए खाना नहीं बनाती, वो तो जाने किसके लिए खिचड़ी बना रही है, और वो भी अपनी बेस्ट खिचड़ी। वो किसे पसंद है पता नहीं, लेकिन किसी के लिए तो बना रही है। खैर, आलू पूड़ी मैंने बनाई है तो इतना बुरा भी नहीं बनाती, तुम खा सकती हो। आयशा मुस्कुराती है और उठकर फ्रेश होने के लिए माया के कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी अवनी ने कहा, अच्छा सुनो। हाँ, माया ने कहा है कि तुम नीचे फ्रेश हो सकती हो, ऊपर शायद कुछ काम है उसे। और इतना कहकर अवनी ने देखा आयशा के शरीर के अंदर कुछ बदला, कुछ नजरें थी जो अजीब रंगत अपना चुकी थी, और वो धीरे से हमें सिर हिलाते हुए अपने उसी कमरे में चली गई थी जहां उसके पुराने कपड़े आज भी तहखाने लगा कर रखे गए थे। अवनी उसकी तरफ देखती रही, और जब आयशा कमरे के अंदर चली गई तो अवनी कहती है, पता नहीं इस लड़की को कब दिमाग आएगा, और जब तक इसे एहसास होगा तब तक कहीं देर न हो जाए। इतना कहकर वो किचन में जाती है और कहती है, वो गई फ्रेश होने, तो अगर अपने कमरे में जाना चाहे तो। और माया हाँ में सिर हिलाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में जाती है। देखा उसने आयशा के सोने की जगह पर सिलवटें अभी भी जस की तस थी। एक मन हुआ माया क्या कि उन सिलवटों को उसी तरह रहने दिया जाए, उसे हटाया ना जाए, उसे समेटा ना जाए। लेकिन दूसरे ही पल माया तेज कदमों से आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते के साथ ही उसने बिस्तर को सही कर दिया, जैसे कि इस बिस्तर को सही करना उसके लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करने जैसा था। समय बीता। थोड़ी देर के बाद सभी एक बार फिर से डाइनिंग टेबल पर जमा थे। खिड़की के उस पार धूप धीरे धीरे किचन की टेबल पर पसरी जा रही थी। स्टोव पर चाय की भाप माया की आंखों से गुजरती हुई उसके भीतर के कोहरे को और घना कर रही थी। और इसके साथ ही जब नाश्ते की तैयारी पूरी हो चुकी, टेबल सज गया था। इसके साथ ही आलू पूरी, चाय, टोस्ट और कई और तरह की सब्जियां मौजूद थी। एक लंबी गर्माहट भरी सुबह का ठीक ठाक स्वागत। माया अभी भी उस डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बैठी थी, पूरी तरह शांत, सफेद कुर्ते में, जैसे पूरी रात उसने किसी युद्ध में खुद को झोंक दिया था और जीतने की बजाय बस जख्मी होकर लौट आई थी। विवेक और आयशा दोनों तैयार होकर आए, और आयशा की नजरें अचानक से माया पर पड़ी। लेकिन माया ने उसे अपनी नजरों का सुख नहीं दिया था। आज वो नजरें झुकाए बैठी रही, और अवनी उन दोनों को बैठने के लिए कहती है, वैसे विवेक, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? और विवेक थोड़ा फ्लर्टी अंदाज में, वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आप जो भी प्यार से खिला देंगी हम तो वो भी खा लेंगे। अच्छा, तो जहर लेकर आओ। हाय, जरूर। और इसके साथ ही माया और अवनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी माया विवेक की तरफ देखकर कहती है, वैसे विवेक, ये लाइन थोड़ी चीजी है अवनी जैसी ही औरत को मनाने के लिए। और अवनी उसे कुल्हे मारते हुए कहती है, ओए, औरत होगी तू, मैं कहाँ से औरत लग रही हूँ अभी? और विवेक उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, हाँ भाई, तो सच बताओ माया, तो अवनी कहीं से औरत तो नहीं लगती। औरत ग्रेसफुल होती है, औरत के अंदर थोड़ी सेंसिबिलिटी नजर आती है जो उनके फेस पे कुछ अलग ही चमक बिखेरती है। ये तो किसी अल्लड़ लड़की जैसी लग रही है। और माया हंस पड़ी थी। तभी अवनी विवेक की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम पूछना मुझसे कभी डेट के बारे में। और विवेक दोनों हाथों से कान पकड़ता हुआ अवनी के सामने उठक बैठक करने लगता है।
माया की और तेज हंसी जैसे आयशा के भी होठों पर मुस्कान लेकर आ गई थी। लेकिन तभी अवनी कहती, स्टॉप इट विवेक, जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो। अवनी विवेक की थाली परोसने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की मेड ने दरवाजा खोला। सभी की बातचीत वहीं की वहीं ठहर गई, जैसे किसी पुरानी किताब से कोई भूला हुआ पन्ना निकल आया। और इसके साथ ही सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। अचानक इस समय कौन आया होगा? बरामदे की हवा सुबह जरा नम थी और माया के घर का वातावरण उस शांति से भरा हुआ था जो तूफानों से पहले आती है। माया की आंखें अनायास द्वार की तरफ उठ गई और अवनी भी उधर देखती हुई मुस्कुरा रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने दीप खड़ा था और उसके ठीक पीछे आरव। दीप को देखते ही आयशा के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, जैसे कुछ छिपाना था जो सार्वजनिक हो गया था। जैसे उसकी नजरों में आयशा खुद को गुनहगार, सजा और हकदार बना बैठी थी। दीप मुस्कुराता हुआ अंदर आता है और उसके पीछे आरव। आरव को देखते ही माया तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ती है और आरव आते साथ उसे गले से लगा लेता है। लेकिन इस दृश्य ने जैसे कुछ तोड़ दिया था आयशा के अंदर। मेज के नीचे मुट्ठियां कस गई थी उसकी और चेहरे पर आई उस कड़वाहट को विवेक और अवनी ने भी महसूस किया था। आरव आते साथ माया के गाल को चूमता है और उसके साथ ही जोर से कहता है, माया, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ऐसे कोई बुलाता है? इतनी तेजी में आना पड़ा मुझे। और आरव के मुस्कान की चंचलता, जैसे कोई बच्चा बारिश में भीग कर और फिर घर लौटा हो। इसके साथ ही माया की खिलखिलाहट उभर आई थी और माया की हंसी की वजह कोई और हो, खास कर आरव। ये भी शायद आयशा को खास पसंद नहीं आया था। तभी दीप उसके पास पहुंचता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, मॉर्निंग जानू, कैसी हो? और आयशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, छी, ये क्या तरीका हो? गुड मॉर्निंग ठीक था। और दीप के होठों से जैसे हंसी गायब हो गई, लेकिन वो खुद को संभालता हुआ पीछे से एक रोज निकालता है और घुटनों पर बैठ आयशा को देता है। आयशा की निगाहें अचानक से माया की तरफ उठ गई थी और माया आरव के बाहों में बाहें डाले उससे बातें करते हुए नजर आती है उसे। आयशा ने वो गुलाब लिया और दीप उसे जोर से गले लगाता है। दीप के गले लगाने पर भी आयशा ने जैसे कुछ महसूस नहीं किया था। शून्य, सब शांत, और उसकी नजरें अनायास ही माया पर चली गई जो अब उसे देख रही थी। पर माया की आंखों में कोई करवाहट नहीं, होठों पर कोई ऐसी तड़प नहीं। वो मुस्कुरा रही थी आयशा को देख, जैसे अवनी और विवेक मुस्कुरा रहे थे। और अखर गई थी ये बातें आयशा को। आखिर माया को थोड़ी जलन तो होनी चाहिए थी। उसके मन ने जैसे यही बात कही थी उससे। क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखिएगा।